गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। आज मैं आपको पाठ 3 न्याय पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, बहुत समय पहले की बात है, यानी बहुत पहले की बात है। काशी में वीर भानु नामक एक राजा थे। जो काशी थी वहाँ एक राजा थे जिनका नाम था वीर भानु। वे बहुत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। जो राजा थे वो बहुत ही न्यायप्रिय थे, यानी उन्हें न्याय से अत्यधिक प्रेम था। और वह प्रजावत्सल मतलब वो अपनी प्रजा से भी बहुत प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। उनकी रानी का नाम था करुणा। जो प्रजा थी वो भी उनकी बहुत ही इज्जत किया करती थी, सम्मान किया करती थी। और जो उनकी रानी था उनका नाम था करुणा। दास दासियाँ हर समय उसकी सेवा में खड़े रहते थे। जो दास दासियाँ थी वो हर समय उनकी सेवा करती रहती थी। उसे किसी चीज़ का अभाव ना था। जो रानी थी उन्हें किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। जिस वस्तु की इच्छा करती वह तुरंत मिल जाती। उन्हें जो भी वस्तु की इच्छा करती या जिस भी वस्तु की ज़रूरत होती वो उन्हें तुरंत मिल जाती थी। उसके सुख की सीमा ना थी। जो उनका सुख था उसकी कोई भी सीमा नहीं थी। दुख क्या होता है वो जानती ही ना थी। जो रानी थी वो इतने ऐशो आराम से या उनके पास इतनी सारी वस्तुएं हुआ करती थी कि जो उनकी खुशी थी या जो उन्हें सुख प्राप्त होता था उसकी कोई भी सीमा नहीं थी। और वो जानती ही नहीं थी कि दुख होता क्या है। एक बार शरद ऋतु थी। एक बार क्या हुआ, शरद ऋतु यानी एक बार जाड़े का मौसम था। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। क्या हुआ, बहुत ही कड़ाके यानी बहुत अधिक ठंड पड़ रही थी। एक दिन रानी ने गंगा में स्नान करने का विचार किया। जो एक दिन रानी थी उन्होंने क्या किया, गंगा में नहाने का विचार किया, यानी गंगा में जाकर नहाने का उन्होंने सोचा। राजा ने तुरंत आज्ञा दी कि नदी की ओर जाने वाले सभी रास्ते रोक दिए जाएं और सब घाट खाली करा लिए जाएं। तो जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने तुरंत ही अपने जो व्यक्ति थे उन लोगों को ये आज्ञा दी कि जो भी रास्ते नदी की ओर जाते हैं उनको रोक दें और जो घाट हैं उनको खाली कर दिया जाए। राजा के आगे होते ही सभी रास्ते रोक दिए गए और सारे घाट खाली करा लिए गए। जब राजा ने आज्ञा दी तो राजा की आज्ञा मिलते ही सभी रास्ते तो रोक दिए और सारे घाट जो भी थे वो खाली करा लिए गए। जो गरीब लोग नदी के किनारे झोपड़ियाँ बनाकर रहते थे वे भी अपनी झोपड़ियाँ छोड़कर कहीं चले गए। जो भी गरीब थे जो नदी के किनारे क्या करते थे, अपनी झोपड़ी बनाते थे और वहाँ रहा करते थे, वे भी अपनी झोपड़ी छोड़कर वहाँ से चले गए। अगले दिन रानी अपनी 100 सखियों को साथ लेकर गंगा स्नान के लिए चली। अगले दिन क्या हुआ कि रानी अपनी 100 सखियों के साथ गंगा के किनारे गई स्नान करने के लिए। जब वे गंगा के तट पर पहुंची, यानी जब वो गंगा के किनारे पहुंची, तब पूर्व दिशा में सूरज निकल रहा था। तब क्या हुआ, जो पूर्व दिशा थी वहाँ से सूरज निकल रहा था। उनके हंसी मजाक की आवाज़ें नदी के तट पर गूंजने लगी। जब वो सारी सखियाँ तट पर गई तो वो हंसी मजाक करने लगी और उनकी आवाज़ें नदी के किनारे पर गूंजने लगी। करुणा ने अपनी सखियों के साथ नदी में स्नान किया। जो रानी थी जिनका नाम था करुणा, उन्होंने अपनी जितनी भी सखियाँ यानी अपनी सहेलियों के साथ नदी में स्नान किया। नदी का पानी बहुत ही ठंडा था क्योंकि सर्दी का मौसम था, इसलिए जो नदी है उसका पानी बहुत ही ठंडा था। उसमें स्नान करके रानी ठिठुर गई और थर थर काँपने लगी। जब नानी ने नदी में स्नान किया तो वो बिल्कुल ठिठुर गई, यानी ठंड के मारे सिकुड़ गई और क्या हुआ, वो थर थर काँपने लगी। उसने अपनी सखियों से कहा, जल्दी आग जलाओ, मैं ठंड से मरी जा रही हूँ। तो रानी ने जो अपनी सखियाँ या अपनी सहेलियाँ थी उनसे कहा कि जल्दी से आग जलाओ, मैं ठंड से ही मरी जा रही हूँ। रानी की आज्ञा होते ही सखियाँ लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल की ओर दौड़ी। जब रानी ने आज्ञा करी तो जो उनकी सहेलियाँ थी वो जो लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर दौड़ने लगी।
यह देखकर रानी चिल्लाई। जब उन्होंने देखा कि उनकी जो सखियां थी वो लकड़ियां लाने के लिए जंगल में जा रही हैं, तो रानी ये देखकर चिल्लाने लगी, अरे इतनी दूर कहाँ भागी जा रही हो? ये सामने जो झोपड़ी दिखाई दे रही है इसी में आग लगा दो। वो क्या कहती है कि इतनी दूर क्यों भाग रही हो तुम लोग? ये सामने जो झोपड़ी है इसी में ही तुम लोग आग लगा दो। ये सुनकर एक सखी ने कहा। जब रानी ने ऐसा बोला तो ये सुनते ही उनकी एक सखी यानी उनकी एक सहेली या दासी हम बोल सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि महारानी ऐसा ना करें, ना जाने किस गरीब की झोपड़ी है, झोपड़ी जल जाने पर वो बेसहारा हो जाएगा, इस ठंड में वो बेचारा कहाँ जाएगा। तो उससे बोलती है कि जो महारानी ऐसा मत करिए, पता नहीं किस गरीब की ये झोपड़ी है, और अगर आप इस झोपड़ी में आग लगा देंगे तो वो बेसहारा यानी बिना घर का हो जाएगा, और इस ठंड में वो बेचारा कहाँ जाएगा। यह सुनते ही रानी को क्रोध आ गया। वो बोली, तुम्हें इस झोपड़ी की तो चिंता है पर मेरी नहीं, तुरंत मेरी आज्ञा का पालन करो। जब उनकी सखी ने ऐसा कहा तो जो वो रानी थी उसे क्रोध आ गया और वो क्रोध में बोली कि तुम्हें इस झोपड़ी की तो चिंता है और मेरी चिंता नहीं है, तुम अभी मेरी आज्ञा का पालन करो। सखियाँ बेचारी क्या करती, उन्होंने झोपड़ी में आग लगा दी। जो सखियाँ थी वो बेचारी क्या करती, उन्होंने रानी को जब क्रोध में देखा तो उन्होंने उस झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी धू धू करके जल उठी। झोपड़ी क्या जल्दी से जल उठी। आग की चिंगारियाँ उड़कर दूसरी झोपड़ियों पर गिरने लगी। जब झोपड़ी जलने लगी तो जो उसमें से चिंगारी निकल रही थी वो दूसरी झोपड़ियों पर गिरने लगी। थोड़ी ही देर में आग दूर तक फैल गई। थोड़ी ही देर में क्या हुआ, जो आग थी चिंगारी के कारण दूसरी झोपड़ी में आग लगी और सारी ही झोपड़ियाँ जल गई और जो आग थी वो दूर तक फैल गई। धीरे धीरे सारी झोपड़ियाँ जलकर राख हो गई। धीरे धीरे क्या हुआ, सारी ही झोपड़ियाँ राख होकर जल गई। अगले दिन जब राजा दरबार में बैठे, अगले दिन क्या हुआ, जो राजा थे वो अपने दरबार में बैठे तो जिन लोगों की झोपड़ियाँ रानी ने जलवा दी थी वे आ पहुँचे। तो जिनकी रानी ने झोपड़ियाँ जलवाई थी वो व्यक्ति राजा के दरबार में आए। उन्होंने राजा को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उन्होंने क्या किया, जो राजा थे उनको अपनी दुख से भरी हुई कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार रानी ने उनकी झोपड़ी जला दी। राजा को बड़ा क्रोध आया। ये सुनते ही राजा को बहुत क्रोध आया। वे तभी उठकर राजमहल में गए और रानी से पूछा। उन्होंने क्या किया, वो तभी वहाँ से उठ गए और वो राजमहल में रानी के पास गए और रानी से पूछा, रानी तुमने गरीबों के घर क्यों जलवा दिए? रानी से पूछा कि तुमने जो गरीब थे उनके घर क्यों जलवाए? रानी बोली, आप उन घास फूस की झोपड़ी को घर कह रहे हैं? तो क्या बोलती है कि आप जो घास फूस से बनी हुई झोपड़ी को घर कहते हैं, उनके ना रहने से किसी को क्या हानि हो सकती है? वो बोलती है कि अगर वो नहीं रहेंगे तो उससे किसी को क्या नुकसान हो सकता है? राजा बोले, जब तुम राजरानी हो, गरीब की झोपड़ी का मूल्य नहीं समझ सकती, मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो क्या कहते हैं कि जब तक तुम राजरानी हो तब तक तुम गरीब की झोपड़ी का मूल्य यानी गरीब की झोपड़ी की कीमत नहीं समझ सकती। मैं तुम्हें समझाऊंगा कि उस झोपड़ी की क्या कीमत है। राजा ने रानी के सब राजसी वस्त्र और आभूषण उतरवा दिए। राजा ने क्या करा, रानी के जितने भी राजसी वस्त्र थे और आभूषण थे वो सब उतरवा दिए। फिर उन्हें लेकर महल से बाहर आए और बोले, अब घर घर जाकर भीख मांगो। वो क्या कहते हैं कि जाओ। उन्होंने रानी को महल से बाहर निकलवा दिया और उन्होंने कहा कि अब जाओ और घर घर जाकर तुम भीख मांगो। जो झोपड़ियाँ तुमने जलवा दी है उन्हें बनवा कर देना होगा। वो क्या कहता है कि जो भी झोपड़ियाँ तुमने जलवाई है अब उन्हें हमें बनवा कर देना होगा और ये तुम्हारे द्वारा मांगे गए भीख के पैसों से बनेंगे। फिर आकर बताना कि गरीब की झोपड़ी का क्या मूल्य होता है। फिर वो क्या बोलती है कि फिर आकर बताना कि जो गरीब है उसकी झोपड़ी की क्या कीमत है। रानी 1 साल तक महल से बाहर रही और भिखारन की तरह इधर उधर भटकती रही।
जो रानी थी वो 1 साल तक महल के बाहर रही और वह बिल्कुल भिखारन की तरह इधर उधर भीख मांगने के लिए भटकती रही। उसने बड़ी मेहनत की, तब जाकर 1 साल में झोपड़ियाँ बनकर तैयार हुई। उसने क्या करा, बहुत ही मेहनत की और तब जाकर 1 साल में झोपड़ियाँ बनी। अब उसे झोपड़ी का मूल्य समझ में आ गया था। जो रानी थी उसे अब झोपड़ी की कीमत समझ में आ गई थी। राजा उसे फिर सम्मान पूर्वक महल में ले आए। जब राजा को पता चल गया कि अब रानी को झोपड़ी की कीमत समझ में आ गई है, तो वह बड़े ही सम्मान पूर्वक रानी को दोबारा महल में ले आए। तो बच्चों, इस प्रकार हमें इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि हमें हर व्यक्ति का बराबर का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अब आप भी इस पाठ को पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।